हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत सारे आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो पूछे हैं, तो बार बार पूछे गए प्रश्नों का कुछ कलेक्शन सैंपल्स में उठा करके उन प्रश्नों का मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई भी किया हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कमेंट सेक्शन का एक वीडियो ही बना डालता हूँ। आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछे हैं उसी पर आधारित आज का ये सेशन रहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके भी मन में कुछ प्रश्न होंगे तो हो सकता है आपने ना पूछा हो, लेकिन आपके मन में हो रहे कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के चिंतित हैं तो हो सकता है इस वीडियो से आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। मैं आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे रहा हूँ जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो चलिए मैं पहला प्रश्न उठाता हूँ। नेहा भारद्वाज जी लिखते हैं, सर मैं तो पुराने नंबर से ही रजिस्ट्रेशन किया है इस बार भी, अब क्या होगा? तो नेहा जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर उससे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आपका सिलेक्शन पहले हो चुका है और अगर आप आगे के प्रोसेस तक पहुँच चुके हैं, अगर आप ऑडिशन दे चुके हैं और आप उसी नंबर से फिर से रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो आपको परेशानी कुछ भी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस बार आपका नंबर रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा सिलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि वो नंबर पहले से सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन आप अगर ऑडिशन दे चुके हैं तो आप लेवल 4 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने जीके टेस्ट और वीडियो अच्छे तरीके से बनाया होगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और आपको कॉल आएंगे, इसका आप विश्वास रखें। सेम नंबर से रजिस्ट्रेशन करने पे कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले कमेंट्स की ओर। पूजा खुराना जी पूछती हैं कि सर एक बात पूछनी है कि जो ऑडिशन दे चुके हैं और आपने बोला कि दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो सर मेल एड्रेस भी कोई दूसरा होना चाहिए, प्लीज़ ये भी बता दो। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेल आईडी की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आप जब सोनी लिव ऐप पे साइन इन करेंगे उस समय आपको मेल आईडी मांगा जाएगा, वहाँ पे आप मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। लेकिन केबीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तुरंत में मेल आईडी नहीं मांगा गया है, वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। उस नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे आपका आईडी और एड्रेस मांगा जाएगा। उस समय आप मेल चेंज करके आईडी और एड्रेस प्रूफ मेल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अहलिया सागर जी लिखते हैं, न्यू अपडेट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एक वीडियो बना दो प्लीज़। अहलिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सोनी लिव का जो न्यू अपडेट है उसके साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सन्नी कुमार जी पूछते हैं, सर जो पहले से ऑडिशन दे दिया है उनको भी री रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए सन्नी जी, यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं। जो पहले ऑडिशन दे चुके हैं वो समझिए ऑडिशन उनका कंप्लीट है। अगर उनका जीके टेस्ट अच्छा रहा हो और वीडियो जो वो बनाए होंगे वो अच्छा रहा हो तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आपने जीके टेस्ट अच्छा दिया हो और वीडियो अच्छे ढंग से बनाया हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है जो ऑडिशन दे चुके हैं। लेकिन आप सेफ जोन में रहने के चलते आपके पास अगर कोई नया नंबर हो, दूसरा नंबर हो, तो आप दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह आपके लिए एक अगला अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अगर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं रहा हो तो आपको एक चांस मिलने की संभावना है कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर से आपको एक मौका मिल सकता है अगर रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका सिलेक्शन हो। प्राजक्ता सेन ये लिखती हैं, तो डेली हमें सेम प्रोसीजर करनी है क्या रजिस्ट्रेशन की? एज, प्लेस, ऑक्यूपेशन और फिर से आंसर देना है। तो आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डेली
एज, प्लेस, ऑक्यूपेशन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे वन टाइम मांगा जाता है। आप वो कर लेंगे तो आपके पास डेली रात को 9 बजे एक क्वेश्चन अपेयर होगा। आपको उसका आंसर देना है 25 जून से लेकर के 3 जुलाई तक। आपको हर रोज़ एज, प्लेस, ऑक्यूपेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की ओर। अंजू माही जी लिखते हैं, अगर हम एक दिन का उत्तर दे देंगे उससे हो जाएगा। देखिए, समझने वाली यहाँ पे दो बातें हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 9 दिनों का, ये जो चल रहा है प्रोसेस, हर रोज़ एक उत्तर देना है। और अगर आप जितना भी उत्तर देते हैं आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना बढ़ जाता है। आप जिस दिन उत्तर दे रहे हैं आपका उस दिन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझिए उस दिन का चांस आपका ख़त्म। यानी कि अगले दिन आपका चांस नहीं रहेगा कि आपको फिर से सिलेक्शन होने का मौका मिले। लेकिन अगर आप हर रोज़ का उत्तर देते हैं तो आपका चांसेस 9 बढ़ जाता है। तो इसमें हर रोज़ उत्तर देने से आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। दुर्गा गुप्ता जी लिखते हैं, सर जी एक क्वेश्चन मिस हो गया था, क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? दुर्गा गुप्ता जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया है आप उसके चलते डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो डेली बेसिस पे होता है और सिलेक्शन डेली बेसिस पे होता है। आप जिस दिन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप उस दिन के लिए रजिस्टर्ड हो गए। अगर आपका किसी दिन छूट गया तो आप एक चांस खो रहे हैं सिलेक्शन होने का, आपका एक चांस कम हो रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी ने एक दिन आंसर दिया हो, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो हर रोज़ हर प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हो फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो, ये भी हो सकता है। सिलेक्शन का अपना एक क्राइटेरिया है जो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर में सिस्टम में फिट है, वो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। ये कहना मुश्किल है कि सिलेक्शन में क्राइटेरिया क्या क्या है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप प्रश्नों को कितना देर में उसका उत्तर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही प्रश्न आता है उसका उत्तर आप तुरंत से तुरंत दें। अगर आपको तुरंत नहीं मिलता है आप सर्च करके ही आप दें, लेकिन उसका उत्तर सही दें। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ सिंह का। इनका कहना है, लेट रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन है? मैं लेट हो गया। देखिए, जितने दिन भी छूट गए उसको आप भूल जाइए, लेकिन अभी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जो दिन बचे हुए हैं उन दिनों में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जितने प्रश्न का उत्तर देंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा। मैं इसका एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि पिछली बार 9 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और एक बंदा है जो 14 मई से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और उसका भी सिलेक्शन हुआ, वो भी ऑडिशन तक पहुँच चुका है। तो आप लेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आज के प्रश्न का उत्तर मैं किसी और दिन दूं, तो ये नहीं हो सकता है। उसका उत्तर देने का समय मात्र 24 घंटे का होता है। अगर आज रात 9 बजे आपके पास प्रश्न आ रहे हैं तो कल रात के 9 बजे तक आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मुकेश कुमार जी का पूछना है, 6 जून को ऑडिशन हुआ था और वीडियो बनाकर भेज दिया था, आज तक कोई खबर नहीं आया है, उसमें कुछ विचार हो रहा है या कोई खबर जानकारी मिलेगा? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, 6 जून को जिनका ऑडिशन हो चुका है, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल कब से आएंगे। लेकिन मैं अपनी ओर से बता देना चाहता हूं जो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। चलिए मैं आप लोगों को PDF दिखा देता हूं इसका। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, लेवल 4 जो ऑनलाइन ऑडिशन का राउंड 1 है, जो ऑडिशन पीरियड का जो पहली बार ऑडिशन दे चुके हैं उन लोगों को 6 जून का ऑडिशन हुआ। और दूसरी बात, जो सेकेंड राउंड का ऑडिशन है वो 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन का ऑडिशन होना है।
तो आप ये बात को मान के चलें कि जो 12 से 20 जुलाई के बीच में जो ऑडिशन होगा, उसके बाद जो पहले ऑडिशन हुआ और 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच जो ऑडिशन होगा, इन दोनों को मिला करके एक साथ सभी को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप ये मान के चलें कि सेकेंड राउंड का जो ऑडिशन होगा, यानी 12 से 20 जुलाई के बीच जो ऑडिशन होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट राउंड यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आने के चांसेस हैं। ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन पे जारी कर रखा है। तो ये था आज का हमारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।